मैंने रूल्स को कितने में बांटा था? 2 में बांटा था। पहला क्या कहलाता है? जनरल रूल्स, और दूसरा क्या कहलाता है? स्पेशल रूल्स। तो अब स्पेशल रूल्स में मैंने आपको बताया था कि इसको हम सेंटेंस के काइंड्स के अकॉर्डिंग बांटे। जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हमने पहले, कितने प्रकार के सेंटेंसेस बताए थे? 5 प्रकार के। पहला कौन सा बताया था? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब आप ये जान लीजिए कि पांचों तरह के सेंटेंसेस के रूल्स अलग अलग अप्लाई होते हैं, अलग अलग बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम किसके रूल्स को सीखेंगे? असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स को सीखेंगे। और सीखेंगे क्या? बहुत सिंपल से हैं। आप अगर एग्जांपल्स पर गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद आएगा, क्योंकि रूल्स तो हमने 11th क्लास में भी काफी लिखे हुए हैं, कॉपी में हमारी है लिखे हुए। सिर्फ एग्जांपल्स की मदद से देखिए। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक बात। इसमें कोई भी स्टेटमेंट को हम या तो असर्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। असर्ट या डिक्लेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, होता है कहना, किसी चीज को बताना, कहना, घोषणा करना, अनाउंस करना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अर्जुन इज अ गुड स्टूडेंट, अर्जुन इज अ गुड स्टूडेंट, तो बच्चों ये एक स्टेटमेंट है, इसको मैंने डिक्लेयर किया है इसलिए आप इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसको मैंने असर्ट किया है इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। ये हम लोग पिछली वीडियो में भी काफी बार हम लोग बात कर चुके हैं। और वहीं नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्जुन इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। नॉट लगने से ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तो चाहे सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो, रूल्स एक जैसे बनते हैं। एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने बोला he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अर्जुन इज अ गुड स्टूडेंट। अर्जुन एक अच्छा विद्यार्थी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है ना? ये सेंटेंस असर्टिव है या ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, और उसमें भी कौन सी कैटेगरी है? सिंपल सेंटेंस है। रूल हम लोग को इसका पता है, क्योंकि हमने शुरुआत में जो एग्जांपल्स बताए थे आपको वो इसी के बताए। सिंपल स्टेटमेंट है, सीधे सीधे। जैसे हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या की है? पास की है। तो पास की रिपोर्टिंग वर्ब आते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो 3 तरह के रूल्स जनरल रूल्स में बताए थे वो तीनों ही इसमें अप्लाई होंगे। पहला कौन सा बताया था? चेंज ऑफ पर्सन, फिर चेंज ऑफ, देन चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब उसके अलावा वो तो चेंज होंगे ही होंगे। हमने आपको रूल बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ही सेड दैट। अब देखिए कि अर्जुन कौन सा पर्सन है? 3rd पर्सन है, और सन फॉर्मूले से बताया था कि 3rd पर्सन नेवर चेंज, नो चेंज, कभी बदलता नहीं है। तो अर्जुन की जगह पर हम अर्जुन जी को लिखेंगे और कुछ तो नहीं लिखेंगे ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज या एम को किसमें बदल देते हैं? वॉज में बदल देते हैं। तो अर्जुन वॉज। तो चेंज ऑफ पर्सन भी हो गया, चेंज ऑफ टेंस भी हो गया। क्या इसमें अदर पार्ट ऑफ स्पीच दिख रहा है कोई आपको? इसका मतलब उसका चेंज हमें करना ही नहीं है जब है नहीं। तो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ये पूरा बन गया सेंटेंस। ही सेड दैट अर्जुन वॉज अ गुड स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? ये आपका पहला हो गया, जो था कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव का सिंपल तो आपने सीख लिया, ये तो सिंपल था। और इसी की कैटेगरी होती है नेगेटिव की, बताया था ना मैंने। तो नेगेटिव का भी एग्जांपल देख लिया जाए, क्योंकि एग्जांपल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी रूल। किसी भी रूल को समझने के लिए एग्जांपल जो होता है सबसे अच्छा तरीका होता है। एक और देख लीजिए, शी सेड टू मी, यू आर नॉट माय फ्रेंड। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? उसने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट में है। और रिपोर्टेड स्पीच हमारा, इसका मतलब चेंज होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। तो इस सेट 2 को बच्चों किससे बदलेंगे? तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो
दैट लग जाएगा। और बच्चों यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी, यानी बात किसके बारे में हो रही है? मेरे खुद के बारे में हो रही है। उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे मुझसे कौन बन जाएगा? आई बन जाएगा, मैं बन जाएगा, दैट आई। अब बच्चों वैसे तो आर प्लूरल की वर्ब है, तो क्या यहाँ पे प्लूरल की ही वर्ब आएगी पास की? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वहां पर सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल का था तो वर्ब प्लूरल की थी। अब यहाँ सब्जेक्ट आई जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी रहेगी? वॉज आ जाएगी, आई वॉज। और जहां पे नॉट है वहां पे नॉट आ जाएगा, आई वॉज नॉट हर, आई वॉज, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हर। इज दैट क्लियर? चलिए, एक अभी तो हो गया डिक्लेरेटिव या असर्टिव का। दूसरा कौन सा मैंने बताया था? दूसरा मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो कैटेगरी में होता है, एक यस नो टाइप होता है और दूसरा बच्चों डब्ल्यूएच टाइप होता है। तो पहले कौन सा रूल सीखेंगे? यस नो टाइप सीखेंगे। डोंट फोकस ऑन राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अंडरस्टैंड, देन यू राइट इट लेटर। लिखने की जरूरत अभी नहीं है, बाद में लिख सकते हो। समझ लोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो पहले यस नो टाइप वाला बता दो बच्चों। यस नो टाइप वाला देखिए, Ahmed said, comma, inverted comma, are you mad? Question mark, inverted comma, close। जैसे ही आपने डायरेक्ट नरेशन के इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये आपको कैसे पता चला? हाउ विल यू कम टू नो दिस? बिकॉज यू saw a question mark in the last of the reported speech। तो क्वेश्चन मार्क इस बात की गवाही है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज ये भी है यहाँ पर गौर करने लायक है कि जिस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने वाले सेंटेंसेस में हमें उत्तर हाँ या ना में मिलता है। क्या मतलब हुआ? अहमद ने कहा क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? तो आंसर या तो यस होगा या फिर नो। ठीक है, तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, लेकिन अब रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। रूल्स चेंज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे सामने काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा आ गया? इंट्रोगेटिव आ गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अहमद सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या दैट लगेगा? अब दैट का यूज यहीं पर से बंद हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचा इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब बताओ इफ लिखना आसान है या वेदर लिखना? तो आपको इफ लिखना है। वेदर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर लोग वेदर दे देते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लेकिन इफ से ही बनाइए, इफ। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो रूल आपको ये समझ में आ गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ लगा देते हैं या वेदर लगा देते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, ये आर क्या है? वर्ब है, यू क्या है? सब्जेक्ट है, और ये मैट क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो आपका वीएसओ फॉर्म है, जो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म कहलाता है, उसको सिंपली किसमें बदल देते हैं? एसवीओ फॉर्म में बदल देते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो इस वीएसओ फॉर्म से, यानी जो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था, अब आप सब्जेक्ट पहले लिखोगे, वर्ब उसके बाद और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है तो क्या किसमें बदलेंगे? थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेड इफ, चलिए फर्स्ट पर्सन में अगर बदलना चाहे तो फर्स्ट में बदल सकते हैं आई। अब बच्चों आई के साथ में एम तो आएगा नहीं भाई, यू के साथ में आर था, लेकिन आई के साथ में एम नहीं आएगा, पास्ट की वर्ब आएगी। क्या हो जाएगी? वॉज मैड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपने इंट्रोगेटिव से किसमें चेंज कर दिया? सिंपल में चेंज कर दिया। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं बच्चों, तो चाहे इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो, हाँ चले जाओ वहां पर पीछे देख लेता हूं, तो चाहे चले जाओ बेटा बैठ, तो चाहे सेंटेंस हमारा यस नो टाइप हो, चाहे डब्ल्यूएच टाइप हो, ध्यान रखिएगा क्या बताया था मैंने, उसको हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे इफ आई वॉज मैड, अहमद बोला क्या मैं पागल हूं, ये इसका मीनिंग होगा। अब एक देख लीजिए डब्ल्यूएच टाइप, एक कौन सा देख लीजिए? डब्ल्यूएच टाइप। देखिए
आई सेट टू रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ आर यू। अब देखिए सेंटेंस आप गौर करिए फिर से, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काउंट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है और WH से ये शुरू हुआ है। WH वर्ड से मतलब उसमें हाउ भी आता है, ध्यान रखना। ये मत कहना कि WH से तो वाई होता है, व्हेन होता है, ठीक है, या व्हाट होता है, हुज होता है। ये भी WH कैटेगरी का ही वर्ड कहलाता है, भले वो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि WH जब सेंटेंस है तो अब थोड़ी सी चेंजेस रूल्स में आ जाएगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दो एग्जाम्पल से ही आपको पूरा नियम समझ में आ जाएंगे, फिर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी इससे, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आप सेट टू को किससे बदलते थे? टोल्ड में, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये टोल्ड में ना बदलकर किसमें बदले जाएंगे? आस्क्ड। बोलिए एक बार, आस्क्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई आस्क्ड रानी। कोई बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, वो लिख देते हैं आई आस्क्ड टू रानी। इज दैट करेक्ट? क्या ये सही है? टू नहीं लगेगा, क्योंकि टू जब मिला हुआ है तभी तो आपने आस्क बदला है। अगर टू नहीं मिला साइज में, क्या आपने यहाँ आस्क लिखा था? नहीं लिखा था ना, याद रखिएगा, आई आस्क्ड रानी। अब बच्चों क्या यहाँ पे इफ या वेदर का यूज होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि वो यूज तो कहाँ होता है? वो यूज तो यस नो टाइप में होता है। तो फिर यहाँ क्या होगा यूज? वही WH वर्ड हम यहाँ पे कंजक्शन के तौर पर लिख देंगे, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले दिया होगा। तो लिखेंगे हाउ। अब देखो वर्ब पहले दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट तो खैर गायब है, तो VSO को किससे बदलेंगे हम? SVO में। तो सब्जेक्ट क्या है पहले? यू को किसमें चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सेकंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो रानी नाम भी लिखेंगे, उसकी जगह प्रोनाउन लेंगे हाउ शी, और शी के साथ में पास्ट की वर्ब क्या आएगी? वॉज आएगी, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ शी वॉज। अब क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, दो सीख लिए हमने, असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। तीसरा कौन सा बच्चा बताइए जरा? इंपेरेटिव सेंटेंस बचा है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसमें कोई ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। एक सेंटेंस समझ में आएगा, जैसे he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सिट डाउन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देखिए बड़ा छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपको दिया है, प्लीज सिट डाउन। तो जब हम प्लीज लगा देते हैं तो किसी से क्या ऑर्डर कर रहे होते हैं? एडवाइस दे रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, विनती कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कृपया करके बैठ जाइए, मेहरबानी करके बैठ जाइए। किसने किससे कहा? उसने मुझसे कहा। मान लो मैं किसी का ऑफिस में मिलने गया, किसी के घर पर गया, तो मुझसे क्या कहा? मेहरबानी करके बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। तो अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी क्या यही रूल्स लगेंगे या चेंज हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़िए। अब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक सेंटेंसेस आ गए, वाक्य आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग रूल अब चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने प्लीज वर्ड को यहां देख लिया, तो सेट टू को किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें? क्या लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। बच्चों समझ में आ रहा है? अब दूसरा रूल देखिए इसका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम टू लगा देते हैं, TO2, इंफिनिटी में ना ये टू, और टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऑलरेडी दिया हुई है फर्स्ट फॉर्म, टू सिट डाउन। बच्चों कितना आसान है ये, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, उसने मुझसे बैठ जाने के लिए विनती की, उसने मुझे बैठ जाने के लिए प्रार्थना की, उसने मुझसे बैठ जाने की रिक्वेस्ट की। सिंपल हो गया सेंटेंस। विवेक आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करेंगे, वो एक
दोहा भी सुना होगा, करत करत अभ्यास पे जड़मति हो सुना। सारी चीजें आपको रूल समझ में आ जाए रूल से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस एंड देन यू विल हैव अ कमांड ओवर दीस सेंटेंसेस। तब आपको कमांड हो जाएगी। एक चलिए सेंटेंस इसी का और बता दे रहे हैं, ठीक है? एक और देख लीजिए, शी said to her husband, comma, inverted comma, do not spit here, full stop, inverted comma, close। उसने अपने पति से कहा यहां मत थूको। आदमियों की आदत होती है टुबैको खाते हैं, तंबाकू वगैरह, तो बैठे बैठे जाते हैं नहीं थूक जाते हैं, लेकिन महिलाओं की क्या क्या काम होता है? साफ सफाई रखना घर की। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्या मानोगे? आदेश मानोगे, सलाह मानोगे, प्रार्थना मानोगे, क्या मानेंगे आपसे? एक पत्नी का अपने पति के लिए क्या होता है? जोर से बोलो ना, ऑर्डर। पत्नी ऑर्डर। अब देखो डिपेंड करता है कि पत्नी कैसी है। कुछ पत्नियां ऐसी होती है वो आदेशित ही करती है पति को, सुनो ऐसा हो जाना चाहिए शाम तक, तो ये तो ऑर्डर ही होता है भाई, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि पत्नी कैसी है, पति कैसा है। तो अगर वो आदेशित वाकई लहजे में कर रही है ऑर्डर के, तो आप ऑर्डर लगा सकते हो। अदरवाइज ये रिश्ता ऐसा होता है, संबंध ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑर्डर वर्ड यूज करना मौलिकता के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एडवाइस। वैसे तो एडवाइस जो है वो डॉक्टर के लिए होती है, पेशेंट के लिए, तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन एक पत्नी का अपने पति को सुझाव भी हो सकता है, सलाह भी हो सकती है, संभव। तो यहाँ पे बच्चों सजेस्टेड भी कह सकते हो आप, एडवाइस भी कह सकते हो, दोनों ही सही सुझाव है अपने पति को, भाई यहाँ मत रुको, अभी अभी यहाँ पे हमने पोछा लगाया है और आप फूक रहे हैं यहाँ पर। हालांकि लोग ऐसे नहीं बोलती गुस्से में, लेकिन आप गुस्से में कितना ही बोले, आप उसे ऑर्डर नहीं करते। तो आप देख सकते हैं शी एडवाइज्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को सलाह दी। अब बच्चों डू नॉट जो है इसको दो तरीके से सेंटेंस बनता है, ध्यान रखिएगा। एक तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही हटाएंगे तो इस डू नॉट को किसमें बदल देंगे? नॉट टू में। नॉट पहले आ जाएगा और फिर टू लगा के ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, नॉट टू स्पीड, और हियर चेंज इनटू देयर, नॉट टू स्पीड देयर, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस तो ये ऐसे बन जाएगा। और ये खूब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये खूब आता है, हर साल आता है इस तरीके का। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे गलती इतनी करते हैं। आप देखिए दूसरा क्या है, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, शी एडवाइज हर हस्बैंड, यहां तक ऐसे रखिए, सॉरी यही पे बदल दीजिए, एडवाइज की जगह पे आप कर दीजिए शी फॉरबेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबिड, सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। तो शी फॉरबेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मना किया। क्या करने के लिए मना किया? थूकने के लिए मना किया। तो अब नॉट का जो सेंस था वो यहीं पर आ गया। अब वहां नॉट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखोगे टू स्पीड देयर, टू स्पीड। तो मेरी बात को गौर करिएगा, जब यहाँ पे एडवाइस होगा तब नॉट का यूज करा जाएगा, जब यहाँ फॉरवर्ड आ गया तब यहाँ पर से नॉट का यूज हट जाता है। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तब और समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने आपको बता दिया क्या इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखिएगा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कोई विस्मय हो, कोई एक्सक्लेमेशन हो, कोई सरप्राइज हो, कोई शॉक हो, इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जो अचानक हमारे हृदय की जो गहराइयों से निकल कर आते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट। किसी चीज को देख के अचानक हमारे एकदम से खुशी जाहिर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बोलते हैं? हुर्रा, वी वन द मैच, हमने मैच को जीत लिया। ये जो हुर्रा वर्ड है ये खुशी का संकेत है। वाओ यू आर अ ग्रेट पर्सन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम एक अच्छे व्यक्ति। तो वाओ का यूज करता है, ये भी खुशी का इजहार कर रहा है। अलास आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया।
ये गम का इजहार कर रहे हैं, मतलब ये दुख प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों ये सेंटेंस के वर्ड से पता चल जाता है हमें कि हमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। ये दो वर्ड्स याद रखिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो गम के में लिखते हैं। एक सेंटेंस देखिएगा, रानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा V1 फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रानी ने क्या कहा, हम जीत गए। हुर्रा कहा और हम जीत गए। तो अब आपको जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हुर्रा लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बच्चों समझ में आ रहा सबके? सेट को हटा दो, लिख देंगे रानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहां क्या लग जाएगा, दैट लगेगा। अब लगना शुरू हो जाएगा दैट। अब ये भी जो है रानी पहले वाली तो अकेली है, लेकिन उसके साथ कई लोग शामिल हैं, इसीलिए तो बी का यूज किया उसने। तो यहाँ पे बी को क्या बदल देंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट आंसर बदलते हैं। तो यहाँ पे भले ही उसने सबको शामिल करा, आप दैट शी वन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आपके पास रानी है, दैट शी वन। एक और देख लीजिए, राजा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास आई एम अंडन। हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। किसने कहा, राजा ने कहा। हे ईश्वर, हे अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, आई एम अंडन। कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने अलास वर्ड देखा आप समझ लीजिए कि दुख की भावना है, यहाँ पर इज़हार गम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राजा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी राजा ने गम जाहिर करते हुए, दुख प्रकट करते हुए क्या कहा, दैट। अब यहां क्या लगा देंगे, अब राजा लड़का है लड़की, लड़का है तो आई जो है, आई की जगह क्या जाएगा, ही। राजा के लिए प्रोनाउन लगा देंगे ही, और एम की जगह क्या लग जाएगा पास में, वॉज अंडन, दैट ही वॉज। बच्चों समझ में आया सबके? ये एक्सक्लेमेटरी हो गए। ऑप्टेटिव तो पांचों में सबसे इजी है, मैं एक ही सेंटेंस दूंगा आपको समझा दूंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य, जिसमें हम ईश्वर से कोई दुआ करते हैं, कामना करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कई बार तो हम उसे बदुआ भी दे देते हैं, वो भी इसी में ही आता है। ऐसा नहीं, भगवान करे मर जाएंगे ऐसे बोलते हैं, किसी गुस्से बोल देते हैं, तो ये भी ऑप्टेटिव है, क्योंकि मारेगा कौन, बर्बाद कौन करेगा उसे, हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, हमने ये सारे काम किसको सौंप रखे हैं, वही हमारा बदला लेगा। इसने हमें गाली दी, वो लेगा बदला, बाहर निकलेगा भी तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये बोल देते हैं, बदुआ दे देते हैं उसको। चलो एक सेंटेंस समझ लेते हैं। मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। बच्चों इन सेंटेंसेस की पहचान होती है कि इनमें अक्सर मे लग जाता है पहले। मे का मतलब हे ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी हो, मतलब ईश्वर से कामना हो रही है कि सामने वाले व्यक्ति की आयु, ईश्वर करे तुम्हारी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इस तरह की जो दुआएं कामनाएं होती है। तो बच्चों सिंपली इसे चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इस सेट को सेट ही रहने देते हैं, या दूसरे तरीके से यहां पे ये क्या है, प्रे कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। माँ अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है। जब माँ या पिता अपने बेटे को दुआ देता है, आशीर्वाद देता है, तो वहां पर सेट को बदल देते हैं ब्लेस में। जब एक दोस्त किसी दोस्त के लिए प्रार्थना करता है तो क्या लगा देते हैं, प्रे। याद रखिएगा, जो ब्लड रिलेशन है हमारा, जो माता पिता है, उनका हमेशा आशीर्वाद हमें होता है, वो हमें हमेशा क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उसको इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं। ब्लेस मतलब आशीर्वाद है। तो लिखेंगे बच्चों, मदर ब्लेस्ड। अब ये इसके आगे सेट के आगे कुछ लिखा नहीं है कि माँ ने किसे ब्लेस किया, लेकिन आप जोड़ सकते हो। ये अगर नहीं जोड़ोगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन आप जोड़ दोगे तो हमारा रिपोर्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। किसे ब्लेस किया जो भी इसने, अपने बेटे।
मदर ब्लेस्ड हर सन, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लग जाएगा दैट। अब देखो इसको सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, यू जो है सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, सन है, उसके लिए क्या लगाएंगे ही। और मे को बच्चों बदल देते हैं माइट में, मे को किससे बदल देते हैं, ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग। ये आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस भी आज कंप्लीट हो गए। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद में अब हम लोग कल से सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना। उसकी शुरुआत करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।